गुप्ता जी मोहल्ले के सबसे अमीर इंसान थे, लेकिन उन्हें एक अजीब आदत थी। वह हमेशा अपने घर के पिछवाड़े में गुप्त खजाना छुपाने की बातें किया करते थे। मोहल्ले के लोग इस बात को मजाक में लेते थे, लेकिन बच्चों के लिए ये बात बहुत रोमांचक थी। गुप्ता जी के घर के आसपास घूमने का उनका रोज का शौक था, लेकिन आज कुछ अजीब घटित होने वाला था। एक दिन गुप्ता जी ने अपने भांजे मन्नू को बुलाया और एक नक्शा देते हुए कहा। इस नक्शे में गुप्त खजाने की जगह छिपी है, लेकिन ध्यान रखना, ये कोई साधारण खजाना नहीं है। इसमें कई रहस्य छिपे हैं। मन्नू ने नक्शा लिया और अपने दोस्तों के साथ इस अनोखी यात्रा पर निकल पड़ा। मन्नू और उसके दोस्त पिंटू, चिंटू और बबलू नक्शे के मुताबिक गुप्ता जी के घर के पिछवाड़े पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में उन्हें एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली। पेटी पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था। बच्चों की उत्सुकता बढ़ गई, लेकिन अब आगे क्या करना है, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। मन्नू ने सोचा, इस ताले को कैसे खोलें? तभी पिंटू ने सुझाव दिया, क्यों ना गुप्ता जी से ही पूछ लें। पर बाकी सबने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि गुप्ता जी को पता चल गया तो मजा खराब हो जाएगा। अचानक चिंटू को एक अजीब ख्याल आया। उसने कहा। क्यों ना हम इस ताले को तोड़ दें। सबने उसकी बात मान ली। बबलू ने पत्थर उठाया और ताले पर जोर से मारा, लेकिन जैसे ही ताला टूटा, चारों ओर से धुआं निकलने लगा। सभी घबरा गए और पीछे हट गए। धुएं में से एक अजीब सी आवाज आई। कौन है जिसने मेरे आराम में खलल डाला? बच्चों के होश उड़ गए। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उस आवाज की दिशा में। धुआं धीरे धीरे छंटा और वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। उसने कहा। तुम लोग इस पेटी को नहीं खोल सकते। ये पेटी सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए है। मन्नू ने साहस बटोरकर पूछा। आप कौन हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इस पेटी का रखवाला हूं, लेकिन अगर तुम लोग इसका असली खजाना चाहते हो तो तुम्हें 3 पहेलियों का जवाब देना होगा। बच्चे सोच में पड़ गए। अब खेल और भी रोमांचक हो गया था। पहले तो वे डरे हुए थे, पर अब सबने ठान लिया कि पहेलियों का जवाब देना है। पहली पहेली थी, ऐसा कौन सा काम है जो करने से पहले रोकना पड़ता है? मन्नू ने सोचा और जवाब दिया, सांस लेना। बूढ़ा आदमी खुश हुआ और उसने अगली पहेली दी। दूसरी पहेली थी, वह क्या है जो जितना ज्यादा बढ़ाओ उतना छोटा हो जाता है? पिंटू ने तुरंत जवाब दिया, गड्ढा। अब अंतिम पहेली थी, वह कौन सी चीज है जो अंधेरे में तो दिखती है, लेकिन उजाले में गायब हो जाती है? बबलू ने थोड़ी देर सोचा और कहा, परछाई। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला। तुम लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन यह खजाना तुम्हारे लिए नहीं है। बच्चों के चेहरे पर निराशा झलकने लगी। बूढ़ा आदमी अब गंभीर होकर बोला। इस पेटी में वह चीज है जिसे पाने की तुम लोगों की उम्र नहीं है। इसमें जिंदगी के अनुभव छिपे हैं, जिन्हें तुम केवल वक्त के साथ ही समझ पाओगे। बच्चे चुपचाप खड़े थे। बूढ़े ने पेटी का ताला वापस लगाया और धीरे धीरे गायब हो गया। बच्चे अब समझ चुके थे कि असली खजाना वह नहीं था जो पेटी में छिपा था, बल्कि वो अनुभव था जो उन्हें इस यात्रा में मिला। घर लौटकर जब मन्नू ने गुप्ता जी को सारी कहानी बताई, तो गुप्ता जी हंसते हुए बोले, तुम लोग समझदार बन गए हो। असली खजाना पेटी में नहीं, बल्कि उस सफर में था जो तुमने तय किया। और इसी तरह गुप्ता जी का गुप्त खजाना एक बार फिर किसी की पहुंच से दूर रह गया, लेकिन बच्चों को जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल गया।